अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम मदर्स डे स्पेशल केक बनाने वाले हैं। ये केक हाफ़ केजी में बनेगा और चॉकलेट फ्लेवर में रहेगा। तो इस केक का ऑर्डर मुझे मदर्स डे वाले दिन ही आया था। एक अर्जेंट केक ऑर्डर था, करीब 2 बजे के मेरे क्लाइंट का मैसेज आता है कि उन्हें एक ऐसा केक चाहिए। उन्होंने एक रेफरेंस फ़ोटो शेयर किया था कि उनको ऐसा ही डिज़ाइन का केक चाहिए, बट जो फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजा था वो ट्रफ़ल केक था। तो मैंने उनसे क्लियर किया कि आपको ट्रफ़ल केक चाहिए या फिर चॉकलेट गनाश केक चाहिए, यानी क्रीम वाला केक चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, चॉकलेट क्रीम में उन्हें केक चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा, बट उसके लिए मैंने बताया कि थोड़ा सा ओवर वेट जाएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, बट उनको मतलब थोड़ा कम प्राइस में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना प्रॉफिट को भी निकालना था, कस्टमर को भी क्वालिटी भी देना था, प्लस हमें वेट को भी देखना था कि कहीं हमारा वेट ओवर वेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 125 ग्राम के साथ में यहाँ पर स्पॉन्ज को बनाया है, उसे 3 लेयर्स में कट किया है। अब 125 ग्राम के साथ मैंने स्पॉन्ज क्यों बनाया है, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी केक बनाते हैं हाफ़ केजी का तो 150 से 160 ग्राम तक का हम प्रेमिक्स लेते हैं। बट यहाँ पर मुझे थिक गनाश के साथ में पूरे केक को कवर करना था ना, उसको एक ट्रफल का लुक देना था, और उसी के साथ में उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई थी वो भी ट्रफल से ही की गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रेमिक्स को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि अगर हम उतना ही लेते उसी मेजरमेंट के साथ में तो हमारा केक बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता। बट फिर भी ये केक बनने के बाद 600 ग्राम से ज़्यादा ही था, यानी 4-5 ग्राम ज़्यादा ही था 600 ग्राम से। तो आपको भी यही चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसी डिज़ाइन बनानी है, ज़्यादा ट्रफल का यूज़ करना है, आपको गनाश वाला केक बनाना है, तो वहाँ पर आपको उसी हिसाब से अपने मेज़रमेंट को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने क्रीम में भी चॉकलेट गनाश अच्छे से मिलाया है, इसीलिए मैंने लेयरिंग में बहुत ज़्यादा गनाश को नहीं डाला है, क्योंकि मैं चोको चिप्स भी डालती हूँ। तो और साथ में क्रीम में भी मैंने गनाश मिलाया है। तो आपको गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लेयरिंग में बहुत ज़्यादा आपको गनाश नहीं डालना है। उसके बजाय आप क्रीम में मिक्स कर लिया करो, तो उससे क्या होगा, हमारा केक बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो और अगर हम ज़्यादा लेयरिंग में डालेंगे गनाश को तो फिर वो केक को फिसलने का भी चांस रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रीम में ही ज़्यादा ऐड कर दिया था। साथ में मैं चोको चिप्स भी डालती, तो उससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, जैसा हम हमारे सारे केक को क्रम कोट करते हैं, लेयरिंग करते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया है। तीनों लेयर हमारी यहाँ पर हो गई हैं, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के मैं इसको क्रम कोट करूँगी, और उसके बाद मैं फ्रिज में कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी सेट होने के लिए। क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही, तो आपको क्रम कोट करने के बाद कुछ देर के लिए फ्रिज में आपको ज़रूर से रखना है, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और अगर टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे इसको शाम को 7 बजे तक देना था, तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था। हाँ, बट थोड़ी देर के लिए आपको रखना है, ताकि केक हमारा अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि अगर हम फ़ौरन से उस पर हम फाइनलाइजिंग करने लगेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और इस तरीके से करके मैंने यहाँ पर इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, तो उससे आपका केक कभी भी ओवरवेट नहीं होता है। और ये केक मैंने 400 में क्लाइंट को दिया था। आप लोग ज़रूर से बताना क्या मैंने सही प्राइस लिया था या फिर ज़्यादा था या कम था, आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है आज के टाइम पे। क्योंकि आप सबको पता है भी चॉकलेट का और बाकी सारी चीज़ों का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसके लिए हमें भी थोड़ा सा अपने प्राइस को बढ़ाना पड़ा। और अभी 25 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रखा था फ्रिज में। तो अभी मैं इसको फाइनलाइजिंग करूँगी, और फाइनलाइजिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग से अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दिया है, और फिर हम उसको पायलट नाइफ से स्मज करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यानी उनके जो फाइनलाइजिंग करते हैं तो उसमें क्रीम में जगह जगह होल आ जाते हैं, वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती। तो वो क्यों होता है कि वो डायरेक्ट स्क्रैपर से यहाँ पर आइसिंग करने लगते हैं, नहीं फिनिशिंग करने लगते हैं। तो आपको डायरेक्ट स्क्रैपर से नहीं करना है, पहले आपको पैलेट नाइफ से अच्छे से उस क्रीम को स्मच कर लेना है ऊपर से साइड से, और उसके बाद पैलेट नाइफ से आपको यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग देनी है। तो अभी मैंने यहाँ पर अच्छे से कर लिया इसको। जो उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया था उसमें इस तरह का साइड में पैटर्न बना हुआ था, तो अभी मैंने भी स्क्रैपर की हेल्प से इस तरह का पैटर्न बना लिया है।
और अभी अगर आप बिगिनर हो तो फाइनल फिनिशिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जितना टाइम लग रहा है आप ज़रूर से लगाइए, क्योंकि जितना टाइम आप लगा करके आइसिंग करोगे, फाइनल फिनिशिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके केक में फिनिशिंग आएगा और उतना ही ज़्यादा आपका केक देखने में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आपके केक में फिनिशिंग नहीं होगी तो आप कोई भी डिज़ाइन बना लो, टेस्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर देखने में केक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आपके ऑर्डर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, कस्टमर को आपका केक पसंद नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो थोड़ा टाइम लगाना है, बार बार अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपकी भी आइसिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। तो यहाँ पर दोबारा से जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है कि मेरा केक बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, तब तक मैं उसको, यानी क्लीन हो गया है, तब तक मैं उसको करती रहती हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो दोबारा से मैंने पैलेट नाइफ से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, और बार बार आपको नाइफ को क्लीन करते रहना है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई, यानी बार बार हमें कैमरे को ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पर गैनाश डाल रही थी तो मैं कैमरा को ऑन करना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। मैंने यहाँ पर 2:1 रेशियो का गैनाश बनाया था, थोड़ा थिक वाला गैनाश बनाया, यानी सेम उसी रेशियो को हमने फॉलो किया है जो कि हम ट्रफल के लिए करते हैं। यानी 100 ग्राम मैंने यहाँ पर चॉकलेट लिया था, तो उसमें मैंने 50 ग्राम के करीब, थोड़ा कम ही मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को ऐड किया था। तो क्योंकि ट्रफल को हमें सेट करना होता है करीब 6 से 7 घंटे के लिए, तो थिक हो जाता है, बट यहाँ पर मुझे फ़ौरन यूज़ करना था, तो इसके लिए इस तरह का हमें टेक्सचर मिला है, क्योंकि हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था, हमें पूरे केक को कवर करना था उससे। तो अभी मैंने केक पर बहुत अच्छे से डाल दिया है, पूरा केक हमारा कवर हो चुका। साइड में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा केक दिख रहा है, वहाँ मैं दोबारा से मैं उसको उठा करके स्पून की हेल्प से दोबारा से डाल रही थी, क्योंकि पूरे केक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना था इस गैनाश से, ताकि एक ट्रफल केक का जो लुक होता है वो हम दे सकें। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। और जब भी हम इस तरह का गैनाश केक बनाते हैं या फिर हमें पूरे केक को कवर करना होता है, तो हमारा केक जो है वो अक्सर ओवरवेट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको जो स्पॉन्ज बना रहे हैं या फिर जो आप क्रीम अंदर लेयरिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके आपको सारी चीज़ें करनी है, तो आपका केक ओवरवेट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्योंकि जो केक का डिज़ाइन था उसमें ट्रफ़ल का यूज़ किया गया था, बट अगर मैं सिर्फ ट्रफ़ल से बनाती तो फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता और हमें उतना प्रॉफिट भी नहीं मिलता, क्योंकि अब सबको पता है भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यानी हमारा जो गैनाश था उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो इस तरह के टेक्स्चर का हमें ट्रफ़ल क्रीम मिल गया था। तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मतलब ट्रफ़ल के जैसा हमें इसका कलर भी मिल गया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना दी है, क्योंकि ऐसा फ़ोटो में बना हुआ था, और उस पर कुछ गार्निशिंग भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर मैंने गार्निशिंग बना के रखा था कुछ चॉकलेट्स का, और कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स थे जो कि मैंने फॉन्डेंट से बनाया था। तो और साइड में हमें जो हमारे स्पेस बचा है केक के ऊपर, हमें कुछ मैसेज भी लिखना था, जो कि हमें क्लाइंट ने बताया था कि आप ये मैसेज लिख देना। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पर सारे फ्लावर्स को बना दिए हैं। और अभी थोड़ा सा मुझे, और अभी ये हमारा गार्निशिंग भी रेडी हो चुका था, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने रख दिया है। और साथ में हमने जो फ्लावर्स बनाए थे उसको भी हम रख देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। तो ये मैसेज भी मैंने लिख दिया है, और जो फ्लावर्स बनाए थे वो भी मैंने सारे रख दिए हैं। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।